Welcome students. Today's our topic chapter 4 linear equation in two variables. फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपने, जिसमें हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन मीन्स इस टाइप की इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 हो, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. एंड इन टू वेरिएबल्स, और जिस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स यूज हो रखे हो उसे हम फिर कंप्लीट बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, जैसे अपने पास इक्वेशन है 2x + 5 = 0. ये एक लीनियर इक्वेशन है बिकॉज इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर है 1, इसलिए इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और इसमें जो वेरिएबल भी यूज किया है हमने वो ओनली x, एक ही वेरिएबल है. और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax + b = 0. ये जो जनरल फॉर्म है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. बट अपना जो चैप्टर है उसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. टू वेरिएबल मीन्स, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 2x + 3y + 5 = 0. इस इक्वेशन में हमारे पास टू वेरिएबल है x एंड y, और दोनों की जो पावर है वो है 1. दोनों की जो पावर है वो 1 है. मीन्स इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. टू वेरिएबल हो गया अपने पास x एंड y. लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x और y दोनों की पावर 1 है. तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax + by + c = 0. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म है. तो इस चैप्टर में हम इसी इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे. फिर है नेक्स्ट, टू वेरिएबल है और अगर हमें इस टू वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में टू इक्वेशन चाहिए. ओनली वन इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. अगर वेरिएबल ओनली 1 है तो उस इक्वेशन को हम सिंगल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. बट अगर टू वेरिएबल है तो इसे सॉल्व करने के लिए इक्वेशन भी अपने पास 2 होनी चाहिए. इसी तरीके से अगर 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए अपने पास उसमें 3 इक्वेशन होनी चाहिए. तो इसमें हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें हर क्वेश्चन में अपने पास 2 इक्वेशन होगी, बिकॉज अपने पास जो इसमें वेरिएबल है वो है 2, इसलिए इक्वेशन भी अपने पास. नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है उसमें अब हम ये जो लीनियर इक्वेशन है उन लीनियर इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स है उन कोफिशिएंट्स का अब हम कंपेयर करके जो नेचर ऑफ लाइंस, सॉल्यूशन एंड टाइप ऑफ इक्वेशन, ये अब हम फाइंड कर सकते हैं. विदाउट इक्वेशन को सॉल्व किए हम ये बता सकते हैं कि जो नेचर ऑफ लाइंस, इस इक्वेशन की जो लाइंस होगी उनका नेचर कैसा होगा, कि जो लाइंस है वो पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी. एंड कंपेयर करके कोफिशिएंट्स का हम सॉल्यूशन भी बता सकते हैं कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इसमें. एंड थर्ड क्वेश्चन इसमें हम बता सकते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन, कि इक्वेशन का कौन सा टाइप है, कि जो इक्वेशन है वो किस टाइप की है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है. तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट्स का कंपेयर करके ये 3 क्वेश्चंस उनका आंसर हम दे सकते हैं. तो इसमें हमने 3 एग्जांपल ले रखे हैं, 1, 2, 3, और ये हमने जनरल फॉर्म राइट कर रखी है लीनियर इक्वेशन की. तो फर्स्ट इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0. एंड सेकेंड इक्वेशन है a2
एक्स प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसलिए हमने इसके जो कोफिशिएंट्स है उनके ऊपर 1 मार्क किया हुआ है, सेकंड में 2 कर रखा है। तो इसी से हम इसका कंपेयर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसका ये जो x का कोफिशिएंट्स है ये a1 की वैल्यू है, और नेक्स्ट इक्वेशन में जो a2 की वैल्यू है वो है 5। तो हम इन दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं, a1/a2 मीन्स 2/5। ऐसे अब हम b1 एंड b2 का कंपेयर करते हैं, मीन्स y के कोफिशिएंट्स। तो y के कोफिशिएंट्स है 3/2, और फिर हम कंपेयर करेंगे c यानी कि जो इसकी कांस्टेंट टर्म है उसका, तो 13/4। तो इन तीनों रेशियो से हम चेक करते हैं कि इसके जो a1 एंड a2, b1 एंड b2, इन दोनों का जो ये रेशियो है वो इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है। ये मीन्स जो इसका कोफिशिएंट्स का हमने कंपेयर किया उसमें हमने कंडीशन फाइंड की a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मीन्स a1/a2 एंड b1/b2 का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। तो इस रेशियो से अब हम ये बता सकते हैं कि नेचर ऑफ लाइंस क्या होगा। तो नेचर ऑफ लाइंस का होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मीन्स जो दोनों लाइंस होगी वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी, मीन्स एक दूसरे को कट करते हुए लाइन इसमें पास होगी, इस टाइप की लाइंस। एंड सॉल्यूशन, तो इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन पे जो सॉल्यूशन होता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस इन दोनों इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन मिलेगा ओनली, सेकंड या इसके आगे इसके कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ओनली एक सॉल्यूशन। एंड टाइप्स ऑफ इक्वेशन, तो टाइप ऑफ इक्वेशन का मतलब इसमें हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे कितने भी मिले सॉल्यूशन, जिस भी इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड हो उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन को कंसिस्टेंट इक्वेशन। यानी इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी कंसिस्टेंट इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है 2x + 4y = 10 एंड 3x + 6y = 12। तो a1 एंड a2 का हम कंपेयर करते हैं, तो इसमें फाइंड होगा रेशियो 2/3। b1 एंड b2 का रेशियो हम फाइंड करते हैं, तो ये फाइंड होगा हमें 4/6। इसे हम कट भी कर सकते हैं, तो इसका रिजल्ट आएगा 2/3। एंड c1/c2 का जो रेशियो है वो होगा 10/12। इसे हम कट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 5/6। तो इससे अब हम जो इसके कोफिशिएंट्स हैं उनका कंपेयर करते हैं, तो स्टार्टिंग a1, a2 एंड b1, b2 का जो दोनों का रेशियो है वो है इक्वल, मींस a1/a2 = b1/b2। बट जो c1 एंड c2 का जो रेशियो है वो इन दोनों से डिफरेंट है, मीन्स c1 c2 का रेशियो इनके इक्वल नहीं है, मीन्स नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंपैरिजन से अब हम ये पता लगा सकते हैं कि जो नेचर ऑफ लाइंस होगा वो कैसी होगी। तो इस कंडीशन पे जो लाइंस होती है वो होती है पैरेलल, जो लाइन होगी वो होगी पैरेलल लाइंस। एंड सॉल्यूशन इसका जो होगा, सॉल्यूशन वो होगा इसमें नो सॉल्यूशन, बिकॉज जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब इसके अंदर जो इसका सॉल्यूशन होगा वो होगा नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई सॉल्यूशन हमें फाइंड नहीं होगा। एंड टाइप्स ऑफ इक्वेशन, तो टाइप ऑफ इक्वेशन में हम इसमें राइट करेंगे कि वो होगी इनकंसिस्टेंट। जो इक्वेशन होगी वो होगी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। थर्ड एग्जांपल है 4x + 6y = 18 एंड 2x + 3y = 9। तो a1 a2 का हम कंपैरिजन करते हैं, तो 4/2 मीन्स 2, 6/3 तो ये भी कट होके 2 एंड 18/9 तो इसका रिजल्ट भी 2। मीन्स तीनों का जो कंपैरिजन हमने किया तो उसमें हमें तीनों में रिजल्ट फाइंड हुआ 2।
इसका मतलब इसमें जो कोफिशिएंट्स का हमने कंपैरिजन किया तो उससे रिजल्ट आ गया कि तीनों रेशियो इसमें इक्वल है, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 तीनों का रेशियो इक्वल है। नेचर ऑफ लाइंस जो होगा वो इसके अंदर हम बोलेंगे, इसका जो नेचर ऑफ लाइंस होगा वो होगा कोइंसिडेंट। मीन्स दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर होगी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समपाती। एक लाइन अगर ऐसे जा रही है तो सेकंड लाइन भी उसी लाइन के ऊपर आएगी इसमें, इसका मतलब होता है कोइंसिडेंट लाइंस। मीन्स इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मीन्स बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसमें। और टाइप्स ऑफ इक्वेशन जो होगा वो होगा वापस सेम यही कंसिस्टेंट, बिकॉज इसमें भी हमें सॉल्यूशन फाइंड हो रहा है दोनों इक्वेशन का, तो इसका जो टाइप्स ऑफ इक्वेशन है वो होगा इसमें कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट हम इस तरीके से कंपेयर करके कोफिशिएंट्स का 3 टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेचर ऑफ लाइंस का पता लगा सकते हैं, सॉल्यूशन हम इसमें फाइंड कर सकते हैं, एंड टाइप्स ऑफ इक्वेशन का हम इससे पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकली मेथड। यानी ये जो लीनियर इक्वेशंस है दो, इन्हें हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है एंड फाइंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन, और इसका जो सॉल्यूशन है उसका नेचर हमें फाइंड करना है। तो ये इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो जो बोर्ड क्लास में इसका जो क्वेश्चन है वो आता है, और उसके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 6 मार्क्स। यानी ये ऐसा क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा सेक्शन डी में। पेपर आपको जो बोर्ड का पेपर होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, A, B, C एंड D। सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आते हैं उनके मार्क्स होता है 2 सभी का, एंड सी सेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं उनका जो मार्क्स होता है 3, और लास्ट सेक्शन आता है डी, उसमें जो सभी क्वेश्चन है वो होते हैं 6 मार्क्स के। तो इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 3, इसके हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो इसके वेरिएबल है x एंड y, इन दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल की जो वैल्यू है हमें पुट करनी होगी, और सेकंड वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसमें y की जो वैल्यू है वो 2 पुट करते हैं, तो जो x की जो वैल्यू है वो हमें इसमें फाइंड होगी। 2 का हम राइट साइड को ट्रांसपोज करेंगे, 3 - 2 मीन्स x की वैल्यू आएगी इसमें 1। फिर हम y की वैल्यू जो इसमें 3 अगर पुट करते हैं तो x + 3 = 3 का हम राइट साइड इसमें ट्रांसपोज करेंगे, तो x = 3 - 3 मीन्स x की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड होगी 0। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन फाइंड किए हैं। फिर हम इसी तरीके से जो सेकंड इसकी इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम इस इक्वेशन को राइट करेंगे, 3x - 2y = 4। इसमें हम 2y का राइट साइड ट्रांसपोज करते हैं तो y + 2y। फिर हम इसमें y की जो वैल्यू है वो पुट करते हैं, तो अगर हम y की वैल्यू इसमें 1 करते हैं तो 3x 4 + 2 × 1, 3x = 4 + 2, x = 6/3 मीन्स x की जो वैल्यू है वो हमें इसमें फाइंड हो जाएगी 2। वैल्यू पुट करते हैं 4, तो फिर हमें इसमें जो x की वैल्यू फाइंड होगी वो होगी 3x = 4 + 2 × 4, 3x = 4 + 8 मीन्स 3x = 12 एंड x = 12/3 मीन्स 4। तो इस तरीके से हमने सेकेंड इक्वेशन के भी 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। इन्हें हम टेबल में पुट कर देते हैं x एंड y। ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल और ये सेकेंड इक्वेशन की टेबल। तो जो अपनी फर्स्ट टेबल है उसमें हमने स्टार्ट किया y = 2 एंड x = 1।
फिर हमने y इक्वल टू 3 लिया, तो x इक्वल टू 0 हमें फाइंड हुआ इसमें। सेकंड जो इसकी टेबल थी उसमें हमने y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन की टेबल फाइंड की है। अब इससे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इन दोनों टेबल्स को इस ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें फर्स्ट पॉइंट है 1 2, मीन्स x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 है, ये जो अपनी लाइन है वो x एक्सिस को शो करती है और ये जो लाइन है वो y एक्सिस को शो करती है। और दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वो पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट है। और ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड x एक्सिस पे जो होगा वो पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड होगा नेगेटिव नंबर। एंड ओरिजिन पॉइंट से जो ऊपर की साइड पॉइंट होंगे वो होंगे पॉजिटिव और जो इसके नीचे के नंबर होंगे वो होंगे नेगेटिव y एक्सिस पर। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना 1 2, तो x एक्सिस पे 1 एंड y इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2, मीन्स फर्स्ट अपना जो पॉइंट है वो डिनोट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और पॉइंट मार्क करके उसको इस सर्कल में हम क्लोज कर देंगे। सेकंड अपना पॉइंट है 0 एंड 3, तो 0 मीन्स ये ओरिजिन पॉइंट एंड 3 y की वैल्यू, तो y एक्सिस पे हम 3, तो ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। बोथ पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ की है। तो ये जो लाइन है अपने पास फर्स्ट इक्वेशन की है, तो इसके ऊपर हम इक्वेशन राइट कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड इसके जो पॉइंट है 1 2 एंड 0 3। अब हम इसमें सेकंड टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड टेबल का फर्स्ट पॉइंट है 2 1, मीन्स x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1, मीन्स ये पॉइंट अपना रिप्रेजेंट होगा इस लाइन के ऊपर। सेकंड पॉइंट है 4 4, तो 4 एंड y की वैल्यू भी 4, जहां पे दोनों पॉइंट यहां से मैच होते हैं वहां पे हम पॉइंट मार्क करेंगे 4 एंड 4। दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन की जो इक्वेशन है वो इसके ऊपर हम राइट करेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हमने दोनों टेबल्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है और दोनों लाइन इसके अंदर इंटरसेक्ट हो रही है। जो इनका इंटरसेक्ट पॉइंट है वो है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, मीन्स x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू इसमें 1। क्वेश्चन था अपना नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन, बिकॉज बोथ लाइंस ओनली एक ही पॉइंट पर इसमें इंटरसेक्ट कर रही है। तो जितने पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी उतने उसके अंदर सॉल्यूशन होते हैं। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन एंड एक्स वाई की वैल्यू भी हो गई इसमें 2 एंड 1। तो इस टाइप से जो अपना क्वेश्चन आएगा वो नंबर है इसके 6। अब इसमें हमें इस ग्राफ में जो हमने पॉइंट शो किए हैं इनकी स्केल भी राइट करनी होती है। तो इसकी जो स्केल होती है वो हम राइट करते हैं ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमने ये जो नंबरिंग की है इसके अंदर वो हमने इनका जो गैप है वो कितने का हमने गैप लिया है वो राइट करना है। ग्राफ पेपर पे ये जो फर्स्ट कॉलम होता है इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में हमने जो यूनिट राइट की है वो है 1 2 3 4, यानी इसमें जो डिफरेंस है वो है 1 का। मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमने 1 सेंटीमीटर का जो अपना कॉलम है उसमें हमने राइट किया है 1, यानी हमने उसको 1 यूनिट के इक्वल माना है। ऐसे हम इसमें जो y एक्सिस है उसका जो ये फर्स्ट या एक ही जो कॉलम है वो भी 1 सेंटीमीटर का होता है।
तो इसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसमें भी हमने जो मार्किंग की है वो की है 1 से, मीन्स 1 यूनिट। तो ये जो अपना इसका स्केल है ग्राफ का, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ये भी हमें इसमें लिखना जरूरी होता है ग्राफ पे। तो इस तरीके से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, और इस क्वेश्चन के अपने मार्क्स जो बोर्ड में होते हैं वो होते हैं 6 मार्क्स।